हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड को। इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू को हमने कवर कर लिया है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे है, बैंक है, टीचिंग है, यूपी टेट है, सी टेट है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है सभी एग्ज़ाम्स में इनमें पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज वर्ड स्टार्ट होगा ठा। इससे पहले कि हमने सारे वर्ड्स को कवर कर लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला, उसे कहते हैं ठठेरा। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से ना डरे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ठठेर मंजारी का। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से ना डरे, उसे हम कहते हैं ठठेर मंजारी का। ठन ठन की आवाज़, ठन ठन की आवाज़ को कहते हैं ठनकार। ठूस कर भरा हुआ, उसे कहते हैं हम ठठाठस। ठूस कर भरा हुआ, उसे हम कहते हैं ठठाठस। दिन रात खड़े रहने वाला साधु, दिन रात खड़े रहने वाला साधु, उसे हम कहते हैं ठाड़ेश्वरी। उसे हम क्या कहते हैं? ठाड़ेश्वरी। ठीका लेने वाला, ठीका लेने वाले को हम कहते हैं ठेकेदार या ठेका लेने वाला कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है डा। डंडी मारने वाला, उसे हम कहते हैं डंडी मार। डांका मारने वाला, उसे हम कहते हैं डकैत। डफली बजाने वाला, उसे हम कहते हैं डफालजी या डफाली। स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो बड़े खंडों को मिलाता है, उसे कहते हैं डमरू मध्य। स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो बड़े खंडों को मिलाता है, उसे कहते हैं डमरू मध्य। बहुत डरने वाला, उसे कहते हैं डरपोक। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने वाली सेवा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डाक सेवा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। डाका मारने का काम, उसे कहते हैं डकैती। और ड्योढ़ी पर रहने वाला पहरेदार, उसे हम कहते हैं ड्योरीदार। ड्योरी पर रहने वाला पहरेदार, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ड्योरीदार। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ढा। ढिंढोरा पीटने वाला, उसे हम कहते हैं ढिंढोरिया। ढलाई का काम करने वाला, उसे हम कहते हैं ढलाई। जिसमें ढाल हो, उसे कहते हैं ढालू या ढलवा। ढीला होने का भाव, उसे कहते हैं ढिलाई। ढोंग रचने वाला, उसे कहते हैं ढोंगी। और ढोलक बजाने वाला, उसे कहते हैं ढोलकिया। ये सारे इजी हैं, ये तो आपके पहले से ही याद होंगे। वर्ड स्टार्ट होता है ता। उसी समय का, उसे हम कहते हैं तत्कालीन। उसी समय का, उसे कहते हैं तत्कालीन। जिसे त्याग देना उचित हो या त्यागनीय योग्य, उसे हम बोलते हैं त्याज्य। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, उसे हम कहते हैं त्यागपत्र। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, उसे हम कहते हैं त्यागपत्र। स्वार्थ या सांसारिक सुखों को छोड़ने वाला, उसे हम कहते हैं त्यागी। स्वार्थ या सांसारिक सुखों को छोड़ने वाला, उसे हम कहते हैं त्यागी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला, उसे हम कहते हैं तटस्थ। किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला, उसे हम कहते हैं तटस्थ। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो, उसे हम कहते हैं तर्काभास। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो, उसे हम कहते हैं तर्काभास। तीन कालों की बात जानने वाला, उसे कहते हैं त्रिकालिक। तीन कालों की बात जानने वाला, उसे हम कहते हैं त्रिकालिक। बोहों के बीच का ऊपरी भाग, उसे कहते हैं त्रिकुटी। बोहों के बीच का ऊपरी भाग, उसे हम कहते हैं त्रिकुटी। सत्व रज व तम, उसे बोलते हैं त्रिगुण। सत्व रज व तम, उसे कहते हैं त्रिगुण। दैविक भौतिक ताप या कष्ट, इन्हें कहते हैं त्रिताप। दैविक व भौतिक ताप व कष्ट, इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें फ्रेंड? हम इन्हें कहते हैं त्रिताप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वात पित्त व कफ, इन्हें कहते हैं त्रिदोष। वाक पित्त व कफ, इन्हें कहते हैं त्रिदोष। आंवला, हरहर और
बहेड़ा इन्हें कहते हैं त्रिफला। आंवला, हरड़ व बहेड़ा इन्हें कहते हैं त्रिफला। 3 युगों में होने वाला इसे कहते हैं त्रियुगी। 3 युगों में होने वाला इसे कहते हैं त्रियुगी। 3 नदियों का संगम कहते हैं त्रिवेणी। 3 नदियों का संगम कहते हैं त्रिवेणी। 3 लोकों का समूह कहते हैं त्रिलोक। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोक इन्हें कहते हैं त्रिभुवन या कहते हैं त्रिलोक। स्वर्गलोक, मृत्युलोक या फिर पाताललोक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स त्रिलोक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शीतल, मंद व सुगंधित वायु, इसे हम कहते हैं त्रिविध वायु। शीतल, मंद व सुगंधित वायु, इसे हम कहते हैं त्रिविध वायु। जो तर्क योग्य हो उसे कहते हैं तार्किक। जो तर्क योग्य हो उसे कहते हैं तार्किक। तैरने की इच्छा उसे कहते हैं तितीर्षा। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा। कृषकों को ऋण के रूप में दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे हम कहते हैं तकावी। कृषकों को ऋण के रूप में दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे हम कहते हैं तकावी। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली उसे हम कहते हैं तानाशाही। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली उसे हम कहते हैं तानाशाही। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला उसे हम कहते हैं तस्कर। चोरी छुपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाले को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे हम कहते हैं तस्कर। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे हम कहते हैं तर्कसंगत। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे हम कहते हैं तर्कसंगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे कहते हैं तर्कसम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे कहते हैं तर्कसंगत। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला उसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष या फिर कहते हैं तटस्थ। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाले को बोलते हैं तटस्थ या फिर गुट निरपेक्ष। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र उसे कहते हैं त्याग पत्र। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। 3 कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। जो 3 गुणों सत्व, रज और तम से परे है उसे हम कहते हैं त्रिगुणातीत। जो 3 गुणों सत्व, रज व तम से परे हो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं त्रिगुणातीत। देखिए फ्रेंड्स, अब जो वर्ड है वो वर्ड था से शुरू हो रहे हैं। जमी हुई गाढ़ी चीज़ की मोटी तह उसे हम कहते हैं थक्का। जमी हुई गाढ़ी चीज़ की मोटी तह उसे हम कहते हैं थक्का। चौपायों को बांधने का स्थान उसे कहते हैं हम थान। चौपायों के बांधने का स्थान उसे कहते हैं थान। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा उसे हम कहते हैं थान। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा उसे भी हम कहते हैं थान। पुलिस की बड़ी चौकी उसे हम कहते हैं थाना। थाने का प्रधान अधिकारी उसे हम कहते हैं थानेदार। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसे हम कहते हैं अमानत, धरोहर या फिर थाती। चलिए इसके बाद जो देखते हैं वो हमारा वर्ड शुरू होता है, वर्ड है द। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ड शुरू होता है, वर्ड है द। जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो उसे कहते हैं दत्तचित्त। जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो उसे कहते हैं दत्तचित्त। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला उसे कहते हैं दल बदलू। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला उसे कहते हैं दल बदलू। पति पत्नी का जोड़ा इसे कहते हैं दंपति। पति पत्नी का जोड़ा कहते हैं दंपति। कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला दर्जी। 10 वर्षों का समय दशक। जिसके 10 आनन या मुख हों उसे कहते हैं दशानन। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे हम कहते हैं दार्शनिक। जंगल में लगने वाली आग, दाव में लगने वाली आग या जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। जो द्वार का पालन करता है
या जो द्वार की रक्षा करता है उसे कहते हैं द्वारपाल। दिन पर दिन, दिन पर दिन का मतलब होता है दिनों दिन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 बार जन्म लेने वाला उसे कहते हैं द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला उसे कहते हैं द्विज। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे कहते हैं दीक्षित। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे कहते हैं दीक्षित। देने की इच्छा इसे कहते हैं दित्सा। देने की इच्छा उसे कहते हैं दित्सा। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला उसे कहते हैं दुराचारी। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला कहते हैं दुराचारी। बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला कहते हैं दूरदर्शी। जिसे समझना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। जिसे समझना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। जिसे समझना बहुत कठिन है दुष्कर। जिसका दमन कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दांत या दुर्धार्ष या फिर दुर्दम्य। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है उसे कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुष्प्राप्य। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुष्प्राप्य। जिसमें जाना या समझना कठिन हो, जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। जिसको लांघना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लांघ्य। जिसको लांघना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लांघ्य। पति के छोटे भाई की स्त्री उसे कहते हैं देवरानी। पति के छोटे भाई की स्त्री को कहते हैं देवरानी। देव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला देवज्ञ। देव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाले को कहते हैं देवज्ञ। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका उसे कहते हैं दिवाभिसारिका। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका को हम कहते हैं दिवाभिसारिका। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे हम कहते हैं दीर्घसूत्री। दशरथ का पुत्र उसे हम कहते हैं दाशरथी। दशरथ का पुत्र को कहते हैं दाशरथी। देखने की इच्छा को बोलते हैं दिदृक्षा। देखने की इच्छा को कहते हैं दिदृक्षा। विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना उसे कहते हैं द्विरागमन। विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना द्विरागमन। गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं दत्तक पुत्र। जो दिया जा सके उसे कहते हैं देय। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा कहते हैं दंपति। दंड दिए जाने योग्य उसे कहते हैं दंडनीय। दंड दिए जाने योग्य को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रेंड्स दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम आधारित करने वाला प्रश्न उसे कहते हैं दंड संहिता। अपराध और उन पर देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न उसे कहते हैं हम दंड संहिता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी या फिर तीव्रगामी। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवार। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्भेद्य। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्भेद्य। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश उसे हम कहते हैं दुर्भिसंधि। उसे हम कहते हैं दुर्भिसंधि। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे कहते हैं फ्रेंड्स दुर्भिक्ष। जो कठिनाइयों से पचता है उसे कहते हैं दुष्पाच्य। जो कठिनाइयों से पचता है उसे कहते हैं दुष्पाच्य। अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह।
जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो यानी कि दिनांकित। जिसे सताया गया हो उसे कहते हैं हम दलित। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी। आँख की बीमारी दृष्टि दोष। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। जो देखने योग्य हो उसे बोलते हैं द्रष्टव्य या दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं द्रष्टव्य या फिर दर्शनीय। वर्ड अब जो है वो धा स्टार्ट हो गया है। धन देने वाला उसे कहते हैं हम धनद। धर्म में रुचि रखने वाला उसे हम कहते हैं धर्मात्मा। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर उसे हम कहते हैं धर्मशाला। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर उसे कहते हैं धर्मशाला। जिस पर लंबी लंबी धारियाँ हो धारीदार। जिस पर लंबी लंबी धारियाँ हो उसे हम कहते हैं धारीदार। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक को हम कहते हैं धीर ललित। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक को हम कहते हैं धीर ललित। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक को हम कहते हैं धीरोदात्त। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक को हम कहते हैं धीरोदात्त। बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक उसे हम कहते हैं धीरोद्धत। बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक उसे हम कहते हैं धीरोद्धत। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति उसे हम कहते हैं धीवर। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष उसे कहते हैं हम धीवर। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा उसे हम कहते हैं धुंध। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा उसे हम कहते हैं धुंध। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे कहते हैं हम धरोहर। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे कहते हैं धरोहर। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य उसे हम कहते हैं ध्येय। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य उसे हम कहते हैं ध्येय। वर्ड ना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। नाक से रक्त बहने का रोग उसे हम कहते हैं नक्सीर। नख से शिका तक के सब अंग उन्हें कहते हैं नखशिख। नष्ट होने वाला उसे हम कहते हैं नश्वर। आकाश में विचरण करने वाला उसे हम कहते हैं नभचर या फिर खेचर। नया उदित होने वाला उसे कहते हैं नवोदित। नया उदित होने वाला उसे कहते हैं नवोदित। अभी अभी जन्म लेने वाले को हम कहते हैं नवजात। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश उसे हम कहते हैं नदी मात्रक। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश उसे हम कहते हैं नदी मात्रक। नया नया आया हुआ उसे कहते हैं नवागंतुक। नया नया आया हुआ उसे हम कहते हैं नवागंतुक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नगर में जन्म लेने वाला नागरिक। नगर में जन्म लेने वाला नागरिक। जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक। जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जिसका कोई आकार न हो निराकार। खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें आमिष अर्थात मांस या उसका कोई अंश अथवा रूप मछली अंडा आदि ना मिला हो उसे हम कहते हैं निरामिष। जिसे कोई भय ना हो उसे कहते हैं निर्भय। जो एक अक्षर भी ना जानता हो उसे कहते हैं निरक्षर। जिसमें कोई दोष ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निर्दोष। इसके बाद है जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम कहते हैं निरूपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम कहते हैं निरूपम। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम कहते हैं निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम कहते हैं निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो उसे हम कहते हैं निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निर्दय। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो उसे हम कहते हैं निरापद। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो उसे हम कहते हैं निरापद। जिसके हृदय में पाप ना हो उसे हम कहते हैं निष्पाप। निशि में विचरण करने वाला उसे हम कहते हैं निशाचर। निशि में विचरण करने वाला उसे कहते हैं निशाचर। बिना पलक गिराए हुए निर्निमेष। बिना पलक गिराए हुए निर्निमेष। जो तेजहीन हो निस्तेज। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो निर्भ्रांत। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो निर्भ्रांत। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया उसे कहते हैं निर्यात। जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए उसे हम कहते हैं निशुल्क। ये तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला निःसंग। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला निःसंग। जिसके कोई संतान ना हो उसे कहते हैं निसंतान। जिसके कोई संतान ना हो निसंतान। जिसे कोई आकांक्षा ना हो निस्पृह। जिसे कोई आकांक्षा ना हो निस्पृह। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो निस्वार्थ। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो निस्वार्थ। जो निंदा के योग्य हो उसे कहते हैं निंदनीय। जो निंदा के योग्य हो उसे कहते हैं निंदनीय। जो कामना रहित हो उसे कहते हैं निष्काम। जो कामना रहित हो उसे कहते हैं निष्काम। जो चिंता से रहित हो उसे बोलते हैं निश्चिंत। जो चिंता से रहित हो उसे कहते हैं निश्चिंत। जिसका कोई आधार ना हो उसे कहते हैं निराधार। जिसका कोई आधार ना हो उसे हम कहते हैं निराधार। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे कहते हैं निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे कहते हैं निराश्रय। जिसके पास शक्ति ना हो उसे कहते हैं निर्बल। जिसके पास शक्ति ना हो उसे कहते हैं निर्बल। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसे कहते हैं निरंकुश। जो उत्तर ना दे सके उसे कहते हैं निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके उसे कहते हैं निरुत्तर। जो न्याय जानता है उसे बोलते हैं न्यायिक। जो न्याय जानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यायिक। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है शासकीय अधिकारियों का शासन उसे कहते हैं नौकरशाही। शासकीय अधिकारियों का शासन उसे हम कहते हैं नौकरशाही। जो अति लघु नहीं है यानी कि जो बहुत छोटा नहीं है उसे कहते हैं नाति लघु। जो बहुत छोटा नहीं है यानी कि जो अति लघु नहीं है नाति लघु। जो अति दीर्घ नहीं है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है उसे बोलते हैं नाति दीर्घ। जो नृत्य करता है उसे बोलते हैं नृत्यकार या कहते हैं नर्तक। जिसमें तेज नहीं है निस्तेज कहते हैं। जो नीचे लिखा गया है उसको कहते हैं निम्नलिखित। जिसके बारे में मतभेद ना हो उसे कहते हैं निर्विवाद। जिसके बारे में मतभेद ना हो उसे हम कहते हैं निर्विवाद। निर्वाचन में अपना मत देने वाला उसे कहते हैं निर्वाचक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसे कहते हैं न्यायमूर्ति। नगर में रहने वाला नागरिक। जिसे देश से निकाला गया हो उसे कहते हैं निर्वासित। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं जिसका मूल नहीं है उसे बोलते हैं निर्मूल। जिसका मूल नहीं है उसे बोलते हैं निर्मूल। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे बोलते हैं निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं निरर्थक। जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसे बोलते हैं निर्गुण। जो सत्व रज और तम ये तीन गुण हैं और इन तीनों से परे है उसे बोलते हैं हम निर्गुण। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। जिसमें मल ना हो, जिसमें गंदगी ना हो उसे कहते हैं निर्मल। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे कहते हैं नेपथ्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे बोलते हैं नेपथ्य। अब फ्रेंड्स, जो वर्ड पा है इसे हम इससे आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है और ये लगता है आपको कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।